प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेम्पल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, 28 करोड़ मुस्लिमों के बीच मिशन सनातन, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में 240 और मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। और ये जो सनातन धर्म जिसे मुरुगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक होगा जनाब। एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में जाना था। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नासरुद्दीन उमर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली ये पूरा फंक्शन अटेंड किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट है इस तरह से कि हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ पे अब बहुत टॉलरेंस बढ़ रही है उन मज़ाहिब की जो कि माइनॉरिटी में है वहाँ पे। आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया, सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, द ओनली लार्जेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ ए कल्चर। वो अपने आप को देखिए ना, अब होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहां पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे, तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना, गोवा तो काम कर गया, गोवा तो काम कर गया ना, कल्चर तो काम कर गया इस चीज में। अब देखिए ये चीज जो है ना, ये आपको बताएगी, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू, इस चीज को फोकस करने की जरूरत है।
कि एक तरफ आप ये समझते हैं, एक तरफ आपकी ये रियलाइजेशन है कि भाई साहब जैसे तैसे मैंने कल्चर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दुनिया में मार्केट करना है। कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये है वो प्लान, ये है वो माइंडसेट। इसको जरा समझिएगा। और वो जब बात करते हैं जी साइंस, फेथ, हमारे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन दुनिया में अगर वो जिस चीज को मार्केट करते हैं वो अपने रिलीजन को करते हैं। क्या वो मुसलमान को भी करते हैं? क्या वो मसाजिद की भी बात जाते हैं? बड़ा रेयर, क्योंकि वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, तो मैं सिर्फ ही नहीं। वो कहते हैं अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, इतना बढ़ चढ़ के जाते हैं, मैंने देखा है उनको, और मज़ाहब की भी हो, लेकिन कहते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा तो सारी बात है वो तो सेकुलरिज्म की तरफ चला जाएगा। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ, ये बात वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि what needs to be understood, what needs to be understood and what needs to be realized कि किस तरह नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते, तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सबसे बेसिक तो ये समझना चाहिए। लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक है जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनको ये समझना पड़ेगा कि हुएवर दीज आर, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर बंदा समझ रहा है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने इस जहां दुनिया से चले जाना है, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे, ही इज लीविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर गए, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल डिफरेंट सेट कर गए। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं, वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।